नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वृषभ राशि के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो में। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो साल का आखिरी महीना है और वास्तव में ऐसे कॉम्बिनेशन ज्योतिष की दृष्टि से लेकर आया है जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस महीने शुक्र अपनी राशि में है, तुला राशि में, शनि अपनी राशि में चल ही रहे हैं और मंगल भी अपनी ही राशि में। तो तीन ग्रह अपनी ही राशि में बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा करीब 30 साल बाद हो रहा है जब शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में है, उसी समय शुक्र भी तुला राशि में है। ये बड़ी बात है और ये चीज आपके लिए क्या लेकर आई है, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी शुक्र ही हैं और आपके योग कारक ग्रह भी शनि ही हैं। तो बहुत ही विशेष महीना हो गया वृषभ के लिए, तुला के लिए, जो शुक्र वाले राशि वाले लोग हैं उनके लिए बहुत विशेष महीना हुआ ये। तो इस पे हम बात करेंगे, पर इससे पहले एक विचार के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सभी अक्सर किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, माता पिता बच्चों को, पति पत्नी को, पत्नी शायद अपने पति को, शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझाना चाहता है। और बात भी ठीक है, जब कोई चीज़ हमें नॉलेज होती है ना, किसी चीज़ का ज्ञान होता है और कोई अपना प्रिय है आसपास, तो हमारा मन करता है कि हम उसको समझा दें। पर हम एक बात भूल जाते हैं कि जो चीज़ एक्सपीरियंस में नहीं है, जिसका हमने अनुभव नहीं किया है जिस व्यक्ति ने, उसको समझाना लगभग असंभव है। मतलब अगर आपने पीला रंग देखा है और आप समझाना चाहते हैं अपनी संतान को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्रीतम को, प्रीतिमा को कि पीला रंग कैसा होता है, और अगर उसने नहीं देखा तो आप जब तक समझा नहीं पाएंगे जब तक वो खुद नहीं देख लेता या आप उसको दिखा नहीं देते। तो कुछ बातें अनुभव से ही आती हैं, इसीलिए ज्यादा फोकस अपने ऊपर करें। और अगर दूसरों को समझाना भी चाहते हैं तो उनकी लाइफ में जब वो अनुभव आएगा तभी समझेंगे। अब बढ़ जाते हैं वीडियो में आगे कि भाई ये ला क्या रहा है इतना विशेष महीना आपके जीवन में, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, पैसा है, धन है, प्रेम है, परिवार है, शादी विवाह है, स्वास्थ्य है, या जीवन का कोई भी क्षेत्र है। बहुत गहराई में जाएंगे, ढंग से देखेंगे, कौन सी तिथि को क्या हो सकता है इसके बारे में भी जानेंगे, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं, सब कुछ देखने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव खाली है। 2 नंबर इसलिए है क्योंकि वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है। राशि के लिए ये वीडियो है, इसका मतलब आपका चंद्रमा वृषभ में है। वैसे लग्न से भी देखते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। पंचम भाव में केतु बैठे, कौन सी राशि में? कन्या राशि में, जो बुध की राशि है। आपके लिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध, शुक्र, शनि आपके महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शुक्र अपनी ही राशि में आकर हर्ष नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी है। राशि का स्वामी अपने ही भाव में बैठा है, छठे भाव में बैठा है। इसके बाद मंगल अपनी राशि वृश्चिक में, मतलब सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में। ये एक शश नाम का महापुरुष जो योग बनता है ना, वो शनि बनाते हैं, और जो 10 में बन रहा है। और ये मंगल जो बना रहे हैं वो कौन सा बना रहे हैं? रोचक बना रहे हैं। तो 2 महापुरुष योग बन रहे हैं, एक शश नाम का जो शनि बना रहे हैं 10वें भाव में कुंभ राशि में, और मंगल रोचक नाम का योग यहाँ पे बना रहे हैं। इसके साथ साथ एक काम नाम का योग भी है, काम नाम का योग भी मंगल बनाकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसके बारे में, रिजल्ट के बारे में आएंगे। फिर सूर्य बुध सेनापति, मंगल कौन सा योग बना रहे हैं? रोचक नाम का, काम नाम का। न्यायाधीश शनि जो है वो कौन सा योग बना रहे हैं? शश महापुरुष योग बना रहे हैं आपके। और दैत्य गुरु शुक्र जो है वो आपके हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके छठे भाव में। बुध और सूर्य ये साथ में मिलकर राजयोग भी बना रहे हैं यहाँ पर। और राहु एकादश भाव में, गुरु जो है वो 12वें भाव में बैठे हैं, गुरु भी राजयोग बना रहे हैं। हम इस पर डिटेल में जाएंगे। अब चलिए रिजल्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो इसी महीने परिवर्तन हो रहा है विशेष, वो क्या है? वो है मंगल का, क्योंकि शनि तो आ ही रहे हैं यहाँ पे, काफी समय से हैं कुंभ राशि में, पर मंगल अपनी राशि में, जब शनि अपनी राशि में बैठे पहली बार आए हैं। कब? 30 साल में, क्योंकि ये शनि कुंभ राशि में अभी बैठे ना, अभी आए हैं, 30 साल में करीब आए हैं। तो देखिए, अभी मंगल का यहाँ आना बड़ा महत्वपूर्ण है। सप्तम में आ गया तो किसको स्ट्रॉन्ग करेगा? अपने भाव को स्ट्रॉन्ग करेगा, बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, पार्टनर को स्ट्रॉन्ग करेगा, पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। रोचक महापुरुष योग है, तो अगर आप स्पोर्ट्स में है, मिलिट्री में है, किसी भी ऐसे काम में है जहां पर आपको बहुत ज्यादा वीरता की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, तो बहुत बढ़िया आप करने वाले हैं।
अब चूंकि वीरता बढ़ाएगा, सेनापति मंगल है, साहस बढ़ाएगा, तो रिश्तों में कोई बहुत ज्यादा समझदारी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा वीरता की आवश्यकता नहीं होती। तो रिश्तों में थोड़ा सा सप्तम का मंगल दिक्कत कर सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा है तो आप पहले ही बहुत शूरवीर, बहादुर, किसी से न डरने वाले और योग्य और कह सकते हैं अपनी शर्तों पर जीने वाले लोग होते हैं। पर ये रिश्ते में नहीं चलता। रिश्ते में तो दूसरे की शर्त भी देखनी पड़ती है, उसको भी समझना पड़ता है। तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज जमीन खरीदना और आप कह सकते हैं कि वाहन से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है, उसके लिए योग भी बढ़िया बन रहे हैं। अगर तिथियों की बात करें तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम हो तो 2, 3, 12, 13, 21, 26, 27, 31 तारीख काफी शुभ है। वाहन से संबंधित अगर कोई काम है तो 1, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 27, 29 तारीखें काफी शुभ रहने वाली हैं आपके लिए। आपके स्वभाव में भी थोड़ी गर्मी आएगी। गर्मी मतलब पित्त का स्वभाव आयुर्वेद अनुसार, और ज्योतिष में कहा जाए तो अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होगी। अग्नि तत्व चमक देता है, वीरता देता है, शूरता देता है, जल्दबाजी देता है, पर कभी कभी ना घमंड भी दे देता है, ईगो भी बढ़ा देता है, थोड़ा सा एरोगेंस भी बढ़ा देता है। इन चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखना है। पवन सुत हनुमान की पूजा करें, बहुत बढ़िया रहेगा। हनुमान जी की संकट मोचन पढ़ सकते हैं आप, सुंदर कांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं, रामायण सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छी हैं, और उसका अर्थ भी समझें, उसको जीवन में भी लाएं। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सिर्फ पढ़ने के साथ साथ समझने के भी हैं। जब हनुमान चालीसा पढ़ें, अस्त्र सिद्धि नव निधि के दाता, तो सिद्धियाँ क्या होती हैं, निधियाँ क्या होती हैं, उनका किस तरह हमारे जीवन में रोल है, उनको समझें। राम जी के जो उनका डिवोशन है राम जी के प्रति, हनुमान जी का, उसका उस तरह का डिवोशन आपके अंदर भी हो। माता सीता के प्रति उनकी जैसी श्रद्धा है वो आपके अंदर भी स्त्रियों के प्रति कहीं हो, तो फिर हनुमान जी आपकी मदद अवश्य करेंगे। ये मंगल अच्छाई के लिए तो है ही है। थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है, पार्टनर्स के ऊपर हावी नहीं होना है, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी, ये चीजें ध्यान रखनी, तो मंगल अच्छे हो गए। इनकी शनि पर जो दृष्टि आ रही है तो ये क्या बना रही है, राजयोग बना रही है। क्यों बना रही है, क्योंकि मंगल किसके स्वामी, केंद्र के, केंद्र जो होता है ना 1, 4, 7, 10 के स्वामी केंद्र कहलाते हैं। तो 7 में केंद्र के मालिक मंगल, त्रिकोण 1, 5, 9 का जो स्वामी होता है वो त्रिकोण, तो नवम भाव के स्वामी शनि, तो मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर आ रही है, तो सप्तम और नवम का संबंध बन रहा है। तो ये किससे बना हुआ राजयोग बन गया, सप्तम और नवम से दसम भाव में राजयोग बना। सप्तम पत्नी, पति, प्रेमी, प्रेमिका, पार्टनरशिप, तो प्रेमी, प्रेमिका, पत्नी, पति, इनके थ्रू, और 9th हाउस गुरु, टीचर, ट्रेवल, धर्म, इसके थ्रू आपके कार्य में तरक्की हो सकती है, आपके जॉब में तरक्की हो सकती है। पत्नी का कोई रोल हो सकता है, पिता का कोई रोल हो सकता है, गुरुओं का हायर एजुकेशन के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन के कारण आपको प्रताप, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, क्योंकि दसम भाव पे योग राजयोग बन रहा है ना शनि के थ्रू, और शनि की दृष्टि मंगल पे आ रही है, तो सप्तम पे भी योग बन रहा है, मतलब आपकी पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है। बिजनेस भी आपका बढ़ेगा, और कहीं फॉरेन से आपकी सहायता भी हो सकती है। बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना, शनि मंगल एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत कीजिए। आप ऐसा तो नहीं इंतजार कर रहे हो कि जब सारी बत्तियां हरी हो जाएंगी तब मैं घर से निकलूंगा, तो देर हो जाएगी। या फिर आप कहीं ऐसा तो नहीं बहुत जल्दबाजी में चीजों की तरफ जा रहे हैं। दोनों को एक बैलेंस, शनि और मंगल, मंगल रेस, शनि ब्रेक, दोनों का एक बैलेंस बना के आपको आगे जाना, ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो एक तरह से आप कह सकते हो बिजनेस के मामले में और जॉब के मामले में दोनों में ही महीना अच्छा ही है, ठीक ही है। हालांकि दोनों के मामले में अगर हम कंपैरिजन करें तो सप्तम के कारक कौन होते हैं, शुक्र होते हैं, जो अपनी राशि में, तो बिजनेस के लिए काफी अच्छा है, स्टॉक मार्केट के लिए भी काफी अच्छा है। हालांकि हार्डवर्क, मेहनत, एफर्ट दिखा रहा है। शुक्र अपनी राशि में बैठे जरूर है पर छठे भाव में है, मतलब चैलेंज तो आएगा सामने, पर आप चैलेंज को लोगे तभी तो आगे जाओगे। देखिए, जब लाइफ में चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आती है, तो हम सीखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम वास्तव में योग बनते हैं। तो चैलेंज बुरा है, अच्छा है, शायद अच्छा है। और जब लाइफ में कंफर्ट आता है, धन आता है, पैसा आता है, तो कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादा लोग बिगड़ते हैं, उनकी एबिलिटी कम होती है, वो आराम तलब होने लगते हैं। तो ये सुख अच्छा है, बुरा है, शायद बुरा है। तो दोनों पहलू होते हैं दोनों चीजों के। तो ये शुक्र यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि एक तो फीमेल्स के साथ आपको, फीमेल से लाभ तो हो सकता है पर आपको सम्मान रखना है, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखनी है। एक तो ये है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। ललिता सहस्त्र नाम आप करते रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर श्री सूक्तम आप करें। और यहाँ आपको
शत्रु के ऊपर विजय मिल सकती है, आपकी डिप्लोमेसी की वजह से, आपके प्रेम की वजह से, आपकी पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि शुक्र पॉलिटिक्स के भी कारण लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जॉब में और बिजनेस में जो मैंने कहा कि अच्छी चीज है, मतलब आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, तो जॉब में कब अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं? 2 तारीख को, माफ कीजिएगा, 2 तारीख को बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है आपका इस चीज से संबंध में। इसके बाद आपका 11 तारीख है और 20 तारीख बहुत अच्छी है और 28 तारीख ये काफी शुभ है जॉब के मामले में। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो आपका 8 तारीख काफी इफेक्टिव लग रही है, इस दिन कुछ अच्छा हो सकता है बिजनेस में, व्यापार में, पार्टनरशिप में। 17 तारीख हो गई और आपका 25 तारीख बहुत अच्छी आ रही है बिजनेस के पर्पज से। और जो मैंने चीजें बताई मंगल से जुड़ी हुई उसके मामले में, जो मंगल से जुड़ी हुई जो अभी तारीखें बताई उनमें लड़ाई झगड़े का थोड़ा चांस है, स्पाउस का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं धन के लिए। देखिए धन का स्वामी ऐसे तो अष्टम में गया है, धन का स्वामी ऐसे तो अष्टम में गया है, पर एक केंद्र के स्वामी के साथ, चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो राजयोग बन गया। बुध और सूर्य एक साथ आ गए तो ये माफ कीजिएगा लक्ष्मी योग बन गया। जब द्वितीय और एकादश के स्वामी केंद्र के स्वामियों से संबंध बनाते हैं तो हम इसको लक्ष्मी योग बोलते हैं। तो मतलब अष्टम से धन आ सकता है, अपने पैसों से नहीं, अपना कमाया हुआ धन नहीं, गिफ्ट मिल सकता है आपको, इनहेरिटेंस मिल सकती है आपको, गड़ा हुआ धन बोलते थे पहले, कोई स्टॉक आपका खरीदा हुआ बढ़ सकता है, ससुराल से अच्छी जगह शादी हो सकती है, बड़े खानदान में शादी हो सकती है, कोई बड़ा व्यक्ति आपके दोस्त फ्रेंड बन सकता है, इस तरह की पॉसिबिलिटी बुध और सूर्य यहाँ पे बना रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का हमको हल्का सा यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर आपका काम किसी तरह से वाणी से जुड़ा हुआ है, सेल्फ एक्सप्रेशन से जुड़ा है, आपकी इमेज आपके चेहरे से जुड़ा हुआ है, उसका कहीं रोल है, तो उसमें आपको कोई इनाम वगैरह मिल सकता है। उसमें आपको कहीं ना कहीं कहेंगे आपका जो काम है वो बढ़ेगा, अगर वो कहीं ना कहीं वाणी से जुड़ा है, सेल्फ एक्सप्रेशन से जुड़ा है, आपकी इमेज से जुड़ा है, आप कैसे दिखते हो या दिखती हो उससे जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए महीना अच्छा है। और उसके लिए शुभ दिन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले 5 तारीख है आपका, बहुत बढ़िया दिखा रहा है 5 तारीख इस मामले में। और 15 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख और 23 तारीख काफी अच्छी है। इसके साथ साथ आपका 29 तारीख आ गया और 20 तारीख, 29, 20 और आपका 12 तारीख जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी। जो मैंने बातें बताई वो पॉसिबल इनमें हो सकती है। धन के लिए भी अच्छा हो गया आपका। माता पिता के हिसाब से करें तो माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। पिता के लिए महीना ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है। और कार्य के क्षेत्र में थोड़ा कंपटीशन रहेगा। अगर आप शनिवार के दिन किसी की मदद करते हैं, मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा जैसे मैंने बताया वो सब करते रहते हैं, तो बिजनेस और जॉब दोनों के हिसाब से अच्छा है। कभी कभी जब 10वें भाव में शनि चल रहे होते हैं तो हमको किसी भी गलत कार्य, अगर हमने कोई गलती की है कहीं पर ऑफिस में, डॉक्यूमेंट्स में कहीं, तो उसकी सजा हमको मिल सकती है। पर वैसे शनि यहाँ पर हंस नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं और मंगल रोचक नाम का और काम नाम का जो महापुरुष योग है वो आपकी कामना की पूर्ति करता है। मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जो कोई बहुत बहादुर है, जिसकी स्पोर्ट्स में रुचि है, जो बॉडी को महत्व देता है, इस तरह का, जो जिसके लिए बहादुरता, साहसीपन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की लड़की लड़का आपकी लाइफ में आ सकता है। मैरिज के मामले में बात करी जाए तो देखिए मैरिज का योग तो जरूर बन रहा है क्योंकि मंगल वहां पर आ रहे हैं, पर ये नहीं कह सकते बहुत ग्रेट महीना है। प्रेम प्यार के मामले में भी यहाँ पर 5वें भाव में जो केतु आ गए, आपको थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा अपने पति पत्नी, प्रेमी प्रेम का, फ्रेंड से। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को बहुत ज्यादा इस रिलेशन में कंटिन्यू करना पड़ रहा है, मेरी तरफ से कोई बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, उधर से उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। केतु पुत्र दे सकते हैं, संतान की प्राप्ति करा सकते हैं केतु यहाँ पर, क्योंकि केतु क्या कह सकते हैं, कुल को बढ़ाने वाले ग्रहों में से आते हैं। ये बुरे ग्रह नहीं है, पर अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा चाहते हैं, तो गणेश जी की पूजा करें, पक्षियों को जौ और बाजरा डालें तो आपको हेल्प होगी। और संतान गोपाल मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। संतान होगी तो भैया संतान का नाम वगैरह भी रखते हैं हम, तो उसके लिए 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 तारीखें ठीक है। विवाह आदि करना हो क्योंकि मंगल आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी तो बन रही है, बहुत ग्रेट नहीं, पर फिर भी विवाह के लिए 6, 7, 9, 15 का जो मुहूर्त है वो अच्छा है। गृह प्रवेश, घर खरीदना जो है उसका, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी के लिए अच्छा महीना है, तो 8, 15 और 21 जो तारीखें हैं वो बहुत बढ़िया उसके लिए आ रही हैं। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम आयु के हिसाब से या स्वास्थ्य के हिसाब से। स्वास्थ्य के हिसाब से दिखा रहा है, देखिए आपको ध्यान तो रखना है स्वास्थ्य का। राशि का स्वामी 6ठे भाव में,
इसका मतलब शत्रु पे विजय होगी। विजय होने के लिए शत्रु होने तो चाहिए, रोग का अंत होगा, रोग का अंत होने के लिए रोग होना तो चाहिए, ऋण का अंत होगा मतलब ऋण ले सकता है व्यक्ति। इस तरह की चीजें यहाँ पे बन रही हैं, पर अल्टीमेटली आप ओवरकम कर जाओगे। अगर कुंडली में भी शुक्र अच्छे हैं तो महीने तो स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक ठीक ही है, ग्रेट नहीं है। विदेश जाने का योग बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि राशि का स्वामी जो है वो 12वें भाव को देख रहा है, वहीं आपके 11वें भाव का स्वामी भी 12वें भाव में बैठा है। लाभ जो होता है बाहर से हो सकता है, विदेश से हो सकता है, ये भी है। और कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी यहाँ पे हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ भी आपकी रुचि जा सकती है। इस चीज को यहाँ पे दिखा रहे हैं। यात्रा का जो योग बन रहा है ना, या विदेश जाने का, यात्रा का योग 1 तारीख को बन रहा है आपका, 10 तारीख को बन रहा है यात्रा का योग आपका, और 19 तारीख को यात्रा का योग है, 27 तारीख को भी यात्रा का योग यहाँ पे आपका बना हुआ है। इसके साथ साथ आपके जॉब में कुछ ना कुछ, अगर आप काम करते हैं, सर्विस करते हैं, तो काम में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है आपका 4 तारीख को। इसके बाद आपका 22 तारीख को कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। और 1 तारीख जनवरी जो है, 1-2 जनवरी अगले साल की जनवरी 2024 की, उस दिन जॉब पर वहाँ पर कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, खासकर फीमेल्स के साथ कोई इवेंट होने की, फीमेल बॉस हो या फीमेल के कारण कुछ, तो उस दिन हमें हल्का सा ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ जाते हैं जी, स्वास्थ्य हो गया। स्टॉक मार्केट के मामले में मैंने कहा ठीक ठीक है, बहुत ग्रेट नहीं है। प्यार के मामले में ठीक ठीक है, ग्रेट नहीं है। एजुकेशन के मामले में भी थोड़ा मन ध्यान रखना पड़ेगा, मन थोड़ा इधर उधर जाएगा। और मन का तो काम ही यही है, वो कहते हैं ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि, ना हम न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न चित्त ही मैं हूं। तो मन आप हो नहीं, मन तो आपके कर्मों के कारण आपको मिला है तरह से, तो उसकी जो गति है वो आपके हाथ में नहीं है। आपको लग रहा है कि आपका मन है, मैं मन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। वो मन ही आपसे सब कुछ करा रहा है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ऐसे में मन दिखा रहा है कि मन भटक सकता है, तो भैया मन को तो वही कंट्रोल कर सकता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार इनसे थोड़ा ऊपर उठ पाया हो, तभी आप कर पाओगे। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ना आवश्यकता है, डेडिकेशन की आवश्यकता है। एक इंस्ट्रूमेंट जरूर है, जैसे गुरु लोग देते हैं भाई, तो एक उन्होंने दिया है, कृष्ण ने दिया है, रामचंद्र जी ने दिया है कि भैया जो आप देख रहे हो ना, ज्यादातर जो आप सुन रहे हो, जैसा आपके आसपास हो रहा है वो आप ग्रहण करते ही करते हो। तो अपने चारों तरफ कोशिश करो, अच्छे फ्रेंड्स हो, अच्छे दोस्त हो, माता पिता भी आपको आगे बढ़ाने की बातें करने वाले हो, ज्ञान की बातें करने वाले हैं। और कोई ना हो तो अच्छी अच्छी बुक्स देखो, बुक्स पढ़ो, अच्छे अच्छे ऑडियो सुनो, और उससे जो चीज़ आप निचोड़ निकलता है उसको करो, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में, प्रेम के मामले में बहुत ग्रेट नहीं कह सकते, कोई बड़ी जीत आपको हो सकती है शुक्र की वजह से, क्योंकि शुक्र राशि के स्वामी अपनी ही राशि में बैठे, 10 में है। तो किसी जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो वो आपको मिल सकता है, चांसेस हैं, मेहनत एफर्ट आपने की है तो। सब बिजनेस में आपका लाभ हो सकता है। हालांकि व्यापार जिससे करोगे, जो पार्टनर है वो आप पे होने की कोशिश कर सकता है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर आपको मिल सकता है। इस तरह के योग यहाँ पे बने हुए। तो ये सारे हमने देख लिया। अब थोड़ा सा योगों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बुध और सूर्य का राजयोग बना कहाँ पर? अष्टम में, तो इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकता है। मंगल और शनि का हमने राजयोग बनाया, तो स्पाउस के थ्रू, माता पिता के थ्रू, और बिजनेस की जगह पर, काम की जगह पर आपको कोई रेस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है, आपका नाम हो सकता है। विपरीत राजयोग शुक्र बना के बैठे हैं 6ठे भाव में, शत्रुता से लाभ हो जाना, किसी का बुरा होने से आपको लाभ हो जाना। अब आप ऑफिस में जा रहे हो, गए हो ऑफिस में, कोई लेट हो गया, अब वो लेट हो गया, आप समय पे पहुंच गए, तो कहा कि आप ही कर लो जी काम को, वो तो लेट हो गए, वो तो बीमार हो गए, तो किसी के उससे आपको लाभ हो जाना। इस तरह का योग बना हुआ है। नीच भंग राजयोग, कोई ग्रह नीच का नहीं है। लक्ष्मी योग, सूर्य और बुध लक्ष्मी बना रहे हैं, धन जैसे हमने बात की। गुरु और शुक्र, 11 और 10 का संबंध बन रहा है गुरु और शुक्र का। गुरु जो है वो 11वें भाव के स्वामी है, और शनि जो है 10वें भाव के हैं। तो शनि की 30वीं दृष्टि गुरु पे आ रही है आपकी, तो आपके प्रताप की वजह से, आपके नाम की वजह से, आपके फेम की वजह से, या फिर आपके जो नेटवर्क सर्किल है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से आपका लाभ हो सकता है। खासकर अगर आपका जो बिजनेस है, जो काम है, जो ऑफिस का, जो चाहे कैसा भी काम है, उसका संबंध जेल से है, हॉस्पिटल से है, फॉरेन चीजों से है, ट्रैवल से है, या फिर बॉडी से है। बॉडी मतलब यहाँ पर व्यक्ति का एक इमेज रोल अदा करती है कि वो दिखता कैसा है, उस चीज में आपका लाभ यहाँ हो सकता है। तो ये हो गया हमारा राशिफल हो गया एक तरह से। अब बढ़ जाते हैं कि भैया
त्योहार कौन कौन से होंगे। उससे पहले मुहूर्त हल्का सा देख लेते हैं। काफी तो मैंने आपको बता दिया, विवाह का मुहूर्त बता दिया, नामकरण, संतान होगी तो उसका नाम तो रखोगे। जैसे मैंने कहा संतान हो तो सकती है, बहुत ग्रेट तो नहीं है, केतु की वजह से गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी। और फिर भी 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 ये अच्छी तारीख है। ये नाम आप अपने किसी भी आपने जो क्रिएट किया है ना किसी के साथ मिलकर, या आपने उसका रख सकते हैं, उसके लिए शुभ है। घर खरीदने के लिए ठीक ही है। तो गृह प्रवेश 8, 15, 21 का अच्छा है आपका। और ओवरऑल इस महीने की जो अच्छी तिथियां हैं वो आप देखिए 1, 6, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28 में से 21 है, 25 है, 28 है। बहुत शुभ तिथियां हैं, बहुत शुभ दिन है। किसी चीज की शुरुआत करनी है और भी कोई चीज हो तो इस पे आप कर सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, बहुत बहुत मुबारक हो कि वो जो नया साल है आपके जीवन में खूब सारा संपदा, प्रॉस्पेरिटी जो हम चाहते हैं, साथ में बहुत सारी नॉलेज और शांति, सुख लेके आए। क्रिसमस है तो सभी को क्रिसमस की भी क्या बोलते हैं, मैरी क्रिसमस। और हम लोग भी ये जो त्योहार है न्यू ईयर का, क्रिसमस का, बाहर से आया और हम इसको मना रहे हैं। अच्छी बात है, मनाना चाहिए। और आजकल लोग दिवाली भी मना रहे हैं क्योंकि हम लोग बाहर मना रहे हैं। तो अगर हम अपने त्योहार व्रत रखेंगे तो लोग हमसे भी सीखेंगे और हम भी लोगों से सीख ही रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमें अपने त्योहारों को जानना चाहिए, उनकी नॉलेज को जानना चाहिए। कोई पूछे तो उसका एक वास्तविक रियल जो कह सकते हैं ज्वेल्स हैं हमारे पास, हिंदू कल्चर में कह सकते हो, सनातन कहोगे ज्यादा होगा, उसकी पहचान अगर हम जाने तो दूसरों को बताएंगे तो उनको हमारे बारे में भी रियलिटी पता लगेगी। तो देखिए अमावस्या है, नो मून नाइट, कब है? 12 तारीख को। मून अमावस्या हमारे पितरों को, पूर्वजों को दिखाता है। पितरों को, पूर्वजों को जो है पितृलोक बोलते हैं। जब ये चलता है ना कृष्ण पक्ष, इसको पितृपक्ष बोलते हैं। जब चंद्रमा बढ़ता है इसको देव पक्ष बोलते हैं। इस तरह से 15 दिन का एक दिन रात होता है, उस तरह से आप कह सकते हो। तो ये हमें पता था, इसीलिए हमने इस तरह के पक्ष बनाए। कब? बहुत पहले। इसके साथ साथ 10 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है, ये संडे का है आपका। और 11 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम सोमवार की शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपा शिवोहम आनंद रूप ही शिव। अब ये आनंद कौन सा है? ये वही है आनंदमय कोश जो होता है ना, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, उस तरह से जो कोश, सबसे अंतिम जो कोश है, जो भौतिक नहीं है, जो सभी में है, वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, वो आनंद स्वरूप है, वही मैं हूं। चिदानंद रूपा शिवोहम। जैसे आकाश हर जगह है, ऐसा नहीं है इस घड़े का आकाश उस घड़े के आकाश से दूसरा है, वही है, सेम ही है। इसी तरह से ईश्वर हर जगह है, सेम ही है, एक ही है। और अगर आप उसको मानो कि वही है असलियत, तो एक तरह से आप भी वही हो। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। 26 तारीख की पूर्णिमा है। 8 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है शुक्रवार के दिन। और मोक्षदा एकादशी 22 तारीख की है। मोक्षदा एकादशी है इसलिए मैंने इस तरह की थोड़ी बातें भी की। मोक्ष मतलब मुक्ति, कैवल्य, या फिर और भी शब्द है, निर्वाण। 30 तारीख की संकष्टी है और 16 तारीख की धनु संक्रांति है। सूर्य जो है, जो मैंने छठे भाव में जो राजयोग बना रहे हैं, धन योग बना रहे हैं, 16 तारीख तक है। 16 के बाद ये यहाँ चले जाएंगे। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि भाई 16 तारीख तक ये योग बने वो तो है ही है, उसके बाद भी सूर्य आपके चौथे भाव का स्वामी नवम में जा रहा, तो बढ़िया ही है, और भी अच्छा है, और भी बेहतर है। घर से, जमीन से, प्रॉपर्टी आदि से आपको और सम्मान मिलेगा। और एक और राजयोग बन जाएगा 16 के बाद, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है। तो ये आप हमारा वीडियो था। आई होप आपको इससे नॉलेज भी मिली होगी, ज्योतिष से संबंधित भी आपको कुछ ना कुछ कह सकते हैं रुचि है तो कुछ समझ में भी आया होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रेडिक्शन। और अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। घंटी वाला बटन, नोटिफिकेशन आप दबा सकते हैं ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहें, देखते रहें और करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। और जो भाग्य है जिसका हम वेट कर रहे हैं कि अच्छा समय आए, वो भी हमारे कर्मों से ही आएगा। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाएगा। तो इसी सोच के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।